सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 सामान्य हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर। ये आपके कॉलेज में ज़रूर आ सकता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसका कोड एसटी कोड दिया गया है और आपके कॉलेज में ये पेपर सेट ज़रूर आएगा। और अगर नहीं आएगा तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हिंदी की प्रथम पत्रिका उत्तंद मार्तंड के संपादक हैं। ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी, युगल किशोर। इसका सही जवाब हो जाएगा युगल किशोर। ठीक है, या फिर सरस्वती पत्रिका किस युग की पत्रिका है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, शुक्ल युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग और छायावादी युग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्विवेदी युग। ठीक है, सरस्वती पत्रिका द्विवेदी युग की रचना है। अगला दिया गया है, प्रेमचंद की कहानी का नाम है। ऑप्शन है कफन, गुंडा, रोज, चीफ की दावत। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुंडा। ठीक है, अगला यहाँ पर दिया गया है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संपादित पत्रिका है। ऑप्शन कविवचन सुधा, भारत मित्र, उचित वक्ता और सरस्वती। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सरस्वती पत्रिका। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित जो संपादित पत्रिका है उसका नाम है सरस्वती। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। इनमें से राम वृक्ष बेनीपुरी की कौन सी रचना है। ऑप्शन है ओल्गा से ओल्गा तक, वाग विलास, पतितों के देश में और चिंतामणि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पतितों के देश में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना है। ऑप्शन है अंतराल, त्रिशंकु, तट की खोज और वागधारा। तो वासुदेव शरण अग्रवाल की जो रचना है उसका नाम है वागधारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से नाटककार हैं। ऑप्शन इज रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश, डॉक्टर नगेंद्र और महादेव वर्मा। तो इन चारों में से जो नाटककार कवि हैं उनका नाम है मोहन राकेश। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हरिऔध जी की कृति इनमें से नहीं है। ऑप्शन है चौखे चौपदे, प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास और चित्राधार। तो इनमें से देखिए हरिऔध जी की रचना चौखे चौपदे भी है, वैदेही वनवास भी है और प्रिय प्रवास भी है। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है हरिऔध जी की कृति इनमें से कौन सी नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चित्राधार। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ऑप्शन इज रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो और रामचंद्रिका। तो यहाँ पर पूछा गया है हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से हिंदी का प्राचीनतम महाकाव्य कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपका हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। ठीक है, अब देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका गद्यांश दिया गया है जो आपकी किताब से लिया गया है। ठीक है, तो आप इसे आप पढ़ लीजिएगा और इसके यहाँ पर आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, तो आप जैसे ये आपका गद्यांश पढ़ेंगे तो इससे आपको रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको आंसर मिल जाएंगे। ये आपको जो है पहला चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप से ये पूरा गद्यांश लिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, मातृभूमि पर निवास करने वाले लोग मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है, इस तरह आप लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका पद्यांश दिया गया है आपके चैप्टर से और जिसका नाम है पवन दूतिका। राइट, तो उस चैप्टर से ये लिया गया है और इससे नीचे यहाँ पर इसके क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको इसे पढ़ना है और इसका आपको जवाब देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। ठीक है, शब्द यहाँ सीमा यहाँ पर 80 शब्द दिए गए हैं, आपको 80 शब्द के आसपास ही आपको उनका साहित्यिक परिचय एवं जीवन परिचय और उनकी प्रमुख रचनाओं का लिखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिख सकते हैं, या फिर प्रोजी सुंदर रेड्डी का, और या फिर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक को आपको साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं का उल्लेख करना है। ये आपके 5 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छे से लिखना है। दूसरा यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना है। देवी वर्मा, इन तीनों में से किसी एक का आपको जो आपको अच्छे से आता हो उसे आप राइट कर सकते हो। ठीक है, आपके 5 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे। देखिए अगला यहाँ पर दिया गया है, ध्रुव यात्रा या लाठी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। ठीक है, इसके आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगला यहाँ पर दिया गया है, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर
किसी एक खंड के प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो देखो यार, आपको अपने क्लास टीचर से पूछ लेना है कि सर हमारे कॉलेज में, हमारे ज़िले में कौन सा खंड काव्य यूज होता है। ठीक है, कौन सा हम लिखते हैं, तो वो आपको बता देंगे। तो आपको खंड काव्य के आधार पर आपको चरित्र चित्रण लिखना है या फिर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये आपके 5 मार्क्स के आते हैं, तो आप इससे भी लर्न कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर खंड ख से आप देखिए 8वां क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें अनुवाद लिखना है। ठीक है, ये आपका संस्कृत गद्यांश दिया हुआ है और इससे रिलेटेड आपको इसका हिंदी अनुवाद लिखना है। ठीक है, संदर्भ सहित, तो आप लिख दीजिएगा। और नीचे दिए गए श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। यहाँ पर ये श्लोक दिए गए हैं संस्कृत में और इसका आपको संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। इसके आपको 7 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए 9वां क्वेश्चन क्या दिए गए हैं कि निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करना है। ये आपके 4 मुहावरे दिए गए हैं। ठीक है, इनका आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है अपने शब्दों में। ठीक है, इसके आपको 2 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, और देखिए 10वां क्वेश्चन यहाँ पर अपठित गद्यांश पूछा गया है, इसे आपको पढ़ लेना है अच्छे से और इसके क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो आप जैसे पद्यांश गद्यांश पढ़ेंगे उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए नीचे यहाँ पर क्या दिए गए हैं, 11वां क्वेश्चन से आप आइए, निम्नलिखित शब्द युग्मों को सही अर्थ चयन करके लिखना है। देखो इसमें जलज का अर्थ होता है कमल और जलद का अर्थ होता है बादल। ठीक है, तो इसका ख नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला है अंश और अंशु, भाग और अंश मीन्स होता है किरण, तो इसका ग नंबर सही जवाब हो जाएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ आपको लिखना है, तो आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर दिए गए हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं रस छंद अलंकार आपको रट लेना है, आपको पता ही है, 2-4 आपको याद कर लेना है, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, और नीचे यहाँ पर आपको एक पत्र लिखना है, अपने नगर निगम में प्रदूषित पानी पीने से दस्त व हैजे के रोगी बढ़ रहे हैं, नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर स्थिति की अवगत कराएं। ठीक है, इस पर आप लिख सकते हैं। और लास्ट यहाँ पर निबंध आपको लिखना है, निबंध 9 मार्क्स का आता है भाई, आपको अच्छे से राइट करना है। ठीक है, तभी आपके 9 मार्क्स मिलेंगे, नहीं जो एग्जामिनर होता है वो निबंध से ही काटता है नंबर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं छात्र और अनुशासन, नई शिक्षा नीति, भारत में कृषि क्रांति और लोकतंत्र और समाचार पत्र, इनमें से आपको किसी एक पर भाषा शैली पर निबंध लिखना है। ठीक है, तो आई होप यार वीडियो आपको पसंद आई हो कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्या कर रहे हो।